Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 5 poem The Rain, page number 62 and 63. Student, now let us start. Prepositions of movement and direction. Part C. Fill in the blanks with appropriate preposition. खाली जगह को मुनासिब preposition या हरूफ जार इस्तेमाल करके फिल करें। तो यहाँ पर पिक्चर के अकॉर्डिंग preposition को फिल करना है। सारा इज़ गेटिंग डैश द टैक्सी, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रपोजिशन आउट ऑफ को पुट करना है। सारा इज़ गेटिंग आउट ऑफ द टैक्सी। नेक्स्ट नंबर 1, शहराज इज़ गोइंग डैश द लेडर, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन आपको फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, शहराज इज़ गोइंग अप द लेडर। नेक्स्ट नंबर 2, द फर्नीचर इज़ डैश द वैन, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन इन को फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, द फर्नीचर इज़ इन द वैन। नेक्स्ट नंबर 3, माई फ्रेंड लिव्स इन आ फ्लैट डैश आ शॉप, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन अबव को फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, माई फ्रेंड लिव्स इन आ फ्लैट above a shop. Next number 4, the boss is coming dash the corridor, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन इन फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, द बॉस इज कमिंग इन द कॉरिडोर। नेक्स्ट नंबर 5, देयर्स आ गैराज डैश द हाउस, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन बाय फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, देयर्स आ गैराज बाय द हाउस। नेक्स्ट नंबर 6, वी वॉक्ड डैश द लेक, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन टू या अलोंग को पुट किया जा सकता है। सेंटेंस कंप्लीट इस तरह बनेगा, वी वॉक्ड टू और अलोंग द लेक। नेक्स्ट नंबर 7, देयर्स स्टैच्यू डैश द म्यूज़ियम, तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ को फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, देयर्स स्टैच्यू इन फ्रंट ऑफ द म्यूज़ियम। नेक्स्ट नंबर 8, हसन एंड अली आर वॉकिंग डैश स्टेडियम, तो इस प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउट ऑफ प्रपोजिशन को फिल करना है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, हसन एंड अली आर वॉकिंग आउट ऑफ द स्टेडियम। नेक्स्ट पेज, पार्ट डी, वेयर डिड द फ्लाई गो, पुट इन दीज प्रपोजिशंस appropriately, around, into, on, out of, through, under, up, तो इस पिक्चर में आप फ्लाई की मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पर जो है फ्लाई जो है किस किस जगह पर मूव कर रही है इस पिक्चर में। तो यहाँ पर एग्जांपल है, द फ्लाई केम इन, प्रपोजिशन है थ्रो, थ्रो द डोर। नंबर 1, इट ड्रू डैश द चेयर, तो यहाँ पर प्रपोजिशन पुट करना है अंडर, इट फ्लू अंडर द चेयर। नेक्स्ट नंबर 2, इट क्रॉल्ड डैश द चेयर लेग, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में प्रपोजिशन थ्रो पुट करना है, इट क्रॉल्ड थ्रो द चेयर लेग, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3, इट स्टॉप्ड डैश द डेस्क फॉर अ मूवमेंट, तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑन पुट करना है, इट स्टॉप्ड ऑन द डेस्क फॉर अ मूवमेंट, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। नंबर 4, इट वेंट डैश द टेलीफोन, तो यहाँ पर प्रपोजिशन अराउंड फिल करना है, इट वेंट अराउंड द टेलीफोन, यहाँ पर आप पिक्चर में इसको ऑब्ज़र्व करें मूवमेंट को। नंबर 5, इट फ्लू डैश द ड्रायर, यहाँ प्रपोजिशन इनटू को फिल करना है, इट फ्लू इनटू द ड्रायर
नंबर 6, इट वेंट डैश द विंडो। तो यहाँ पर प्रपोजिशन आउट ऑफ को पुट करना है। इट वेंट आउट ऑफ द विंडो, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में ऑब्जर्व आपने किया है। नेक्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आपने याद रखना है कि काम का करना पाया जाता है और पैसिव वॉइस में काम का होना पाया जाता है। पार्ट ई, पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग sentences in passive voice. Number 1, we dash a letter the day before yesterday. ऑप्शन है टू सेंड, और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, वी वर सेंट अ लेटर द डे बिफोर yesterday. Next, number 2, this car dash it's too old. ऑप्शन है not to steal, past indefinite tense। तो यहाँ पर past indefinite tense को यूज़ करना है। past indefinite के पैसिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस में was वर्ब के बाद not लगाया जाता है और उसके बाद थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, दिस कार वाज नॉट स्टोलन, इट्स टू ओल्ड। नेक्स्ट, नंबर 3, आ न्यू रेस्टोरेंट डैश लास्ट वीक। ऑप्शन है टू ओपन, और यहाँ पर टेंस पास्ट कंटिन्यूस दिया गया है। इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, अ न्यू रेस्टोरेंट वाज बीइंग ओपनड लास्ट वीक। नेक्स्ट, नंबर 4, ही डैश टू द पार्टी यस्टरडे। ऑप्शन है टू इनवाइट, और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, ही वाज इनवाइटेड टू द party yesterday. Next, number 5, I dash the book by my friend. ऑप्शन है टू गिव, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में वाज वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई वाज बीइंग गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।